मार्केट से पैसे कमाने का तरीका 1000 रुपए डेली, वो भी सिर्फ 30 मिनट दे करके। तो इस सीरीज के अंदर हम जानेंगे एक ऐसा तरीका जिससे आप शेयर मार्केट से पैसा भी कमा सकते हैं और वो भी सिर्फ 30 मिनट दे करके, यानी कि आधा घंटा दे करके, और डेली 1000 रुपए की अर्निंग आप कर पाएंगे। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, इस तरीके को जानने के पहले आपको 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो क्यों आपको 15 दिन का वेट करना पड़ेगा, कैसे आप पैसा कमाएंगे 1000 रुपये डेली, ये जानेंगे इस सीरीज के अंदर। तो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं शेयर मार्केट से पैसे कमाने के तरीके बताता हूं। शेयर मार्केट से पैसे कमाने के कई तरीके हैं, अलग अलग तरीके। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आप शेयर मार्केट से किस तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं। जैसे कि जो लोग शेयर मार्केट से लंबे समय के लिए पैसा कमाना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3-5 साल के लिए, उससे ज्यादा टाइम के लिए भी पैसा यहां पर लगा करके इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा कमाना है तो उसका तरीका हो गया इन्वेस्टमेंट का तरीका। लेकिन हम क्योंकि यहां पर डेली अर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेली अर्निंग के कुछ तरीकों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेली अर्निंग के तरीके हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि एक दिन के अंदर ही शेयर को खरीदना, एक अंदर के दिन ही शेयर को बेच देना। तो पहला तरीका हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग का। इसके अलावा एक और तरीका डेली अर्निंग के लिए आ जाता है जिसे कहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं और उसी दिन उसे सेल कर देते हैं, या कुछ केसेस में ऑप्शंस को आप होल्ड भी कर सकते हैं 2-5 दिन के लिए या 1 महीने के लिए मैक्सिमम। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। हालांकि इसमें रिटर्न भी ज्यादा बन जाता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि काफी ज्यादा रिस्की होती है। यहां पर पैसा जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी ही तेजी से घट भी जाता है। इसलिए बिगिनर्स के लिए, नए लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग सूटेबल रहती है, जहां पर आप किसी शेयर को खरीद सकते हैं और उसी दिन उस शेयर को बेच भी सकते हैं और डेली मुनाफा भी कमा सकते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम देकर के। बहुत ही कम सीखने की भी जरूरत आपको काफी कम है यहां पर कंपैरेटिव टू ऑप्शन ट्रेडिंग। सीरीज के इस पार्ट में हम जानने वाले हैं कि आपको 15 दिन का वेट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में क्यों कहा था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसे कमाने हैं तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। डीमैट अकाउंट आप कहीं भी बना सकते हैं, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, तीनों ही इंडिया के सबसे बढ़िया डीमैट अकाउंट्स है। तो इनमें से किसी में भी आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद में आपको वहां पर एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। वॉच लिस्ट क्रिएट करने का सीधा सा मतलब है, आप कुछ स्टॉक्स को, जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर सामान खरीदते हैं, विश लिस्ट क्रिएट करते हैं अपने पसंदीदा सामानों की, कपड़ों की या दूसरे जूतों वगैरह, शूज वगैरह की, दूसरे आइटम्स की। जैसे आप विश लिस्ट बनाते हैं वैसे ही आपको यहां पर वॉच लिस्ट बनानी है 10 से 12 स्टॉक्स की। अब इन 10 से 12 स्टॉक्स को आप 15 दिन तक लगातार आपको देखना है, इनकी चाल को समझना है, इनके मूवमेंट को, इनके प्राइस एक्शन को आपको ट्रैक करना है। तो ट्रैक करने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि कोई जो शेयर है, मान लीजिए आपने HDFC बैंक के शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया, तो HDFC बैंक का शेयर कितने प्राइस पर जाकर के रुक जाता है और कितने प्राइस पर जाकर के वो ऊपर जाना बंद कर देता है, कितने प्राइस पर जाकर के वो नीचे जाना बंद कर देता है, ये सारे लेवल्स आपको समझ में आएंगे। लेकिन इन सारे लेवल्स के बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले आपको बताता हूं कि ये जो वॉच लिस्ट आपको क्रिएट करनी है शेयर्स की, ये शेयर किस तरीके के हो सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें से ही कोई 10 स्टॉक आप सेलेक्ट करें, ताकि लार्ज कैप स्टॉक्स ही आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो। इनमें क्योंकि मूवमेंट कम रहता है, वॉलेटिलिटी कम रहती है, इसलिए यहां पर रिस्क, खतरा, पैसा खो देने का, गवा देने का कम है। आप चाहें तो मिड कैप स्टॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा अवॉइड करके ही चलना। अब हम बात करते हैं सीरीज में नेक्स्ट पार्ट में कि मैंने आपको ट्रैक करने के लिए क्यों कहा। तो आप जब 10 दिन तक इन शेयर्स की चाल को, इनके प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस प्राइस लेवल पर जाकर के कोई शेयर रुक जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं, मान लीजिए आपने ITC के शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया है और ITC का जो प्राइस, करंट प्राइस चल रहा है वो 350 रुपए का चल रहा है। अब जो ITC का शेयर है वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 350 रुपए पर ही खड़ा रहेगा, वो कभी ऊपर भी जाएगा, कभी नीचे भी जाएगा। तो जब वो ऊपर हो या नीचे हो तो उसके प्राइस मूवमेंट को आपको मैं वॉच करने के लिए, ट्रैक करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक लेवल आएगा, कोई ना कोई लेवल एक आएगा
जहां पर जाकर के शेयर नीचे जाना बंद कर देता है और कोई ना कोई ऊपर की साइड भी एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर जाकर के शेयर ऊपर जाना बंद कर देता है। इन्हीं लेवल्स को कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल। मान लेते हैं आईटीसी का शेयर जो अभी 350 रुपए पर चल रहा है, ऊपर जाकर के 380 या 85 रुपए से ऊपर नहीं जा पाता है, वहीं नीचे की साइड 320 या 325 के लेवल से नीचे नहीं जा पा रहा है। तो 320 या 325 के लेवल पर आईटीसी के शेयर को एक सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि यहां से नीचे शेयर नहीं जाता है। तो इस लेवल पर जब शेयर आए तो आपको आगे उसे खरीदना है। इसी तरीके से जब 385 के लेवल को आईटीसी का शेयर टच करता है तो वहां पर एक रेजिस्टेंट मिल रहा है, यानी कि वहां से ऊपर शेयर जाने में काफी मुश्किलें महसूस कर रहा है। इसलिए आपको अपना जो टारगेट सेट करना है वो 380-85 से थोड़ा सा नीचे 375-378 रुपए पर आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने समझ लिया। तो सीरीज के इस पार्ट में हम जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग आपको करनी कैसे है, यानी कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे बनेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, आपने डीमैट अकाउंट एक ओपन कर लिया, उसके बाद आपने एक वॉच लिस्ट क्रिएट करी 10 स्टॉक्स की और 15 दिन तक आपने वेट किया। 15 दिन तक आपने सिर्फ उन स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट को समझने की कोशिश करी और आपने नोट किया, एक डायरी में पेन कॉपी लेकर के कहीं पर नोट किया हर उस शेयर का सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल। सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल के साथ साथ ट्रैकिंग करने से आपको और भी कई चीजें उन शेयर की प्राइस मूवमेंट के बारे में समझ में आएंगी, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। अब इस सारी ट्रैकिंग के प्रोसेस में आपको सिर्फ डेली 30 मिनट देना भी सफिशिएंट होगा। अगर आपके पास उससे ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा टाइम भी दे सकते हैं और जल्दी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 मिनट ही दे रहे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप 15 दिन तक एटलीस्ट वेट करें। अब यहां पर हम बात करते हैं ट्रेडिंग आपको करनी कैसे है, कितना पैसा आपको लगाना है। तो आपको स्टार्टिंग में 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए की इनिशियल कैपिटल ट्रेडिंग करने के लिए डालनी है। इससे ज्यादा अमाउंट आप स्टार्टिंग में मत डालिएगा, एक बार 5 या 10,000 रुपए आप डालिए और उसी पैसे से ट्रेडिंग करके एक बार देखिए कि आप कितना ट्रेडिंग में सीख पाए हैं, कितना आप यहां कमा सकते हैं या नहीं कमा पाते हैं। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर मैं आपको सीरीज के नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर बताने वाला हूं ट्रेडिंग के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स, जिनको आपको जरूर फॉलो करना है, तभी आप डेली प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग का जो पहला रूल है वो रूल हो जाता है स्टॉप लॉस और टारगेट जरूर लगाना। ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो नए होते हैं मार्केट में, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। वो अपने मोबाइल में ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और मोबाइल को लेकर के बैठे रहते हैं, लेकिन जब अचानक उन्हें कोई काम आ जाता है, कोई कॉल आ जाता है या कहीं उन्हें जाना पड़ जाता है तो उनका ट्रेड ओपन छूट जाता है, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं। कभी कभी उन्हें बहुत भारी लॉस भी हो जाता है, कभी कभी वो प्रॉफिट में चले जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, लॉसेज ही ज्यादा होते हैं जब आप स्टॉप लॉस और टारगेट सेट नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप कोई ट्रेड लगाएं वहां पर टारगेट और स्टॉप लॉस सेट जरूर करें। अब टारगेट और स्टॉप लॉस आपको लगाना कहां है ये मैंने आपको अभी बताया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से ही आपको टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करना है। जो आपका सपोर्ट लेवल रहता है, किसी एक स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल रहता है, उससे थोड़ा सा ऊपर आपको आपका स्टॉप लॉस सेट करना है। जैसे कि मैंने अभी आईटीसी का एग्जांपल दिया, अगर आईटीसी का जो सपोर्ट लेवल है 325 रुपए पर आ रहा है तो आपको 330 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो सेट कर देना है। इसके अलावा जो आईटीसी का स्टॉक है उसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर के लेवल पर वो 385 रुपए का आ रहा है, तो आपको जो टारगेट है वो 380 रुपए पर सेट करना है। इसके अलावा थोड़ी देर में एक बोनस टिप भी आपको दूंगा, जिसका अगर आप यूज करेंगे अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए तो आपको 30 मिनट से ज्यादा कभी भी नहीं लगेगा। तो अब मैं आपको ट्रेडिंग के दूसरे सेकंड रूल के बारे में बताता हूं। तो जो दूसरा रूल है ट्रेडिंग का वो है डाइवर्सिफिकेशन। तो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट में आप किसी एक शेयर पर भरोसा नहीं करते हैं, कई सारे अलग अलग शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरीके से आपको ट्रेडिंग में भी अपने ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई करके चलना है। किसी एक ही शेयर पर भरोसा नहीं करना है। यहां भी आप कम से कम 3 अलग अलग शेयर्स में ट्रेड जरूर लें। ज्यादा से ज्यादा आप 8 से 10 शेयर्स में ट्रेड लगा सकते हैं एक ही दिन के अंदर। आप डिसाइड कीजिए कि आप कितना टाइम यहां पर देते हैं। 30 मिनट के टाइम की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 3 ट्रेड्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, यानी कि 3 अलग अलग शेयर्स में आपको टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने हैं और उनमें बाय करना है। 3 अलग अलग ट्रेड्स आपको लगाने हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के रूल का आप जब आप फॉलो करेंगे तो आपके लॉसेज होने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो यहां तक हमने ट्रेडिंग के 2 रूल्स के बारे में जान लिया। पहला रूल हमने जाना कि टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। दूसरा रूल हमने जाना कि आपको 3 अलग अलग शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग के तीसरे रूल की। तो ट्रेडिंग का जो तीसरा रूल हो जाता है वो है आपके इमोशंस को कंट्रोल करना, यानी कि आपको ट्रेडिंग में अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है और कोशिश ये करनी होती है कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल ही डिलीट कर दें, बिल्कुल ही रिमूव कर दें, साइड में रख दें ट्रेडिंग करते टाइम में। इसीलिए लोग एल्गो ट्रेडिंग भी करते हैं और स्टॉप लॉस और टारगेट का यूज भी इसीलिए किया जाता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि आपके ट्रेडिंग में आपके जो इमोशंस हैं वो कब दुविधा डालते हैं, कब वो बाधा डालते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं।
तो मान लीजिए आईटीसी के शेयर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आईटीसी का शेयर आपने खरीदा 350 रुपए के प्राइस पर, टारगेट आपने सेट किया 380 रुपए का, और आपका टारगेट जो है वो हिट हो गया, 380 रुपए आपको हिट हो गया है, एक शेयर पर 30 रुपए का बेनिफिट आपको मिल गया है। लेकिन अभी जो शेयर है 380 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इस केस में आपका मन ये करेगा कि यार मैं तो प्रॉफिट में बैठा हूं, तो क्यों ना मैं अपनी इस पोजीशन को कंटिन्यू करूं, क्यों ना मैं इस पोजीशन को बनाए रखूं, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो बढ़ रहा है। और ऐसा करने पर आप मान लीजिए आधा घंटा आपने उसे होल्ड कर लिया, आधे घंटे बाद आपको कोई अचानक कॉल आ गया और उसी आधे घंटे के दौरान शेयर प्राइस अचानक गिर करके नीचे आ सकता है। इसीलिए यहां पर आपको लालच नहीं करना है। ये जो आपका इमोशन आया था कि आपको और ज्यादा मुनाफा लेना चाहिए, यह आपका था लालच, यानी कि ग्रीड। तो इस ग्रीड को आपको कंट्रोल करना है। दूसरी तरफ एक केस ये हो सकता है कि आपने आईटीसी का शेयर खरीदा 350 रुपए के प्राइस पर, स्टॉप लॉस आपने लगाया 330 रुपए का, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन आप उस शेयर को बेच नहीं रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि 330 रुपए पर तो चला ही गया, मेरा ऑलरेडी लॉस तो हो ही गया है। हो सकता है शेयर वापस आ जाए, 350 रुपए के ऊपर चला जाए, और आप इसी इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन शेयर प्राइस और नीचे जाता जाता है और नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से आपका लॉस का जो क्वांटम है, जो लॉस के अमाउंट है, वो और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए आपको आपके यहां पर जो आपका इमोशन आया है, इसे आप कहते हैं फियर, यानी कि डर। तो इसीलिए कहते हैं कि मार्केट में जब आप ट्रेड करें तो आप अपने इमोशंस को साइड में रख करके ट्रेड करें, इमोशंस को कंट्रोल करें, बिल्कुल हटा दें, फियर और ग्रीड को बहुत ज्यादा कंट्रोल और बहुत ज्यादा रिमूव करके चलें मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम। तो यही 3 रूल मैं आपको यहां पर बताना चाहता था। पहला रूल था टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, दूसरा डाइवर्सिफाई करके चलें, तीसरा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। इसके बाद में जो बोनस टिप आपको देना चाहता था, जिसका यूज अगर आप करेंगे तो सिर्फ 30 मिनट में ही आप डेली यहां पर अर्निंग क्रिएट कर पाएंगे, वो टिप है यहां पर आपको ब्रैकेट ऑर्डर यूज करना है। ब्रैकेट ऑर्डर यूज करने का मतलब यह है, ब्रैकेट ऑर्डर एक स्पेशल टाइप का ऑर्डर होता है जहां पर आप आपकी बाइंग प्राइस भी सेट कर सकते हैं। मान लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं, मान लेते हैं 352 रुपए पर अभी आईटीसी का शेयर चल रहा है, लेकिन आप 350 रुपए पर उसे खरीदना चाहते हैं, तो यहां पर लिमिट ऑर्डर का आपको फायदा मिल जाता है, आप उसे 350 रुपए पर खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर टारगेट भी सेट कर सकते हैं इसी एक ऑर्डर के अंदर, यानी कि 350 रुपए पर प्राइस जाने पर आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद 380 रुपए का टारगेट आप सेट कर देंगे, तो अगर 380 रुपए जाता है आईटीसी का शेयर, तो आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, यानी कि आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप इसी एक ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं, यानी कि अगर 330 रुपए पर ये शेयर गया तो आपका लॉस बुक हो जाएगा, आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक ऑर्डर में आपको 3 अलग अलग बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और यही होता है ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब। और इसीलिए मैं आपको यहां पर सलाह दूंगा कि आप भी ट्रेडिंग करते टाइम पे ब्रैकेट ऑर्डर का ही यूज जरूर करें। तो आज के सीरीज में इतना ही।